वेलकम टू एनआईटी हमीरपुर। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एनआईटी हमीरपुर में स्वागत है। ये हमारे एनआईटी हमीरपुर का मेन गेट है, जहाँ जब आप लोग एनआईटी हमीरपुर पहुँचोगे तो सबसे पहले आपने जो है इसी द्वार पे पहुँचना है, इसी गेट पे पहुँचना है। इसको आप गेट नंबर 1 भी कहते हैं और मेन गेट भी बोलते हैं। तो जब भी आप हमीरपुर बस स्टैंड से मेन गेट पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्री करेंगे सिक्योरिटी पोस्ट पे, और उसके बाद आपने आगे अपने गंतव्य तक पहुंचना है जहाँ आपको आना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप गेट 1 पे पहुंचते हो तो सबसे पहले यदि गाड़ी से आ रहे हो तो भी आपकी एंट्री होगी, और यदि आप पैदल आ रहे हो तो भी आपकी एंट्री होगी। तो एंट्री पॉइंट है। एंट्री करने के बाद आप लोग आगे निकल जाएंगे ऑडिटोरियम की ओर। जो पहली बार यहाँ एनआईटी हमीरपुर में चाहे पीजी के स्टूडेंट है, एमटेक एमएससी के, मार्क के या यूजी के स्टूडेंट है, उनको सबसे पहले गेट 1 पे आना है। और गेट 1 से सीधा लगभग जो है 800-900 मीटर आगे आपका ऑडिटोरियम है। आप लोगों ने पहुंचना है ऑडिटोरियम। और ये साथ में यहाँ पे कुछ फूड शॉप्स है और वेजिटेबल शॉप्स है, और जहाँ पे अक्सर आके ये, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के नज़दीक है, फर्स्ट ईयर का जो गर्ल्स हॉस्टल है अंबिका गर्ल्स हॉस्टल, उसके बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ा सा आगे चलने पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अंबिका गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे है। ये तो गेट 1 के बिल्कुल नज़दीक है, और पार्वती गर्ल्स हॉस्टल उससे थोड़ा सा 2 कदम आगे है। तो आपने पैदल भी चलना है, तो मैंने जैसा कि बताया कि लगभग 900 मीटर आगे ऑडिटोरियम है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। और यदि आप 8 बजे के बाद आते हो तो यहाँ से एनआईटी हमीरपुर के जो इलेक्ट्रिक जो कार्ट है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो चली रहती है, वो फ्री है। वो आप लोगों को छोड़ने लाने इसी के लिए है, लेकिन वो रैंडम जैसे चला रहता है, तो उसी हिसाब से आपको कभी मिलेगी, कभी आगे निकल जाएगी, तो इस हिसाब से आपको मिलेगी। लेकिन आपने यहाँ से पैदल चलते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, क्योंकि सारी डिटेल मैंने इसमें बताई है कि आपको कैसे पहुंचना है। पहुंच के ये अंबिका गर्ल्स हॉस्टल है, जहां पे यूजी गर्ल्स की लड़कियां रुकेगी। यूजी मतलब बीटेक बीआर की लड़कियां जो है यहाँ पे रुकेगी। मतलब इनके लिए हॉस्टल ये होगा, अंबिका छात्रावास यहाँ पे है, एकदम जस्ट गेट 1 से 500 मीटर आगे होगा, मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं होगा, 200-300 मीटर आगे होगा। तो यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ नहीं रुकना है। आपको सबसे पहले आपका डेस्टिनेशन रहेगा ऑडिटोरियम, क्योंकि सबसे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग वहीं पे देनी है। उसके बाद रोल नंबर मिलने के बाद, हॉस्टल की फ़ीस जमा करने के बाद आपको यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पे आपको लड़की को रूम मिल जाएगा। ये यहाँ से अंबिका गर्ल्स हॉस्टल से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो जहाँ पे राइट साइड को एक नया हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो पार्वती छात्रावास यहाँ पे है, जो लड़कियों को, फाइनल ईयर की लड़कियों को ये हॉस्टल मिलता है। और ये भी गर्ल्स हॉस्टल है जो नया बन रहा है, अगले सेमेस्टर में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा और शायद अलॉट भी हो। तो यहाँ से सीधे जब हम आगे निकलते हैं तो साथ में नज़दीक में मैं आपको दिखाता हूँ हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर का निवास है। और ये यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं हम, तो ये पुल है यहाँ पे। इस पुल को क्रॉस करने पे हम लोग पहुँच जाते हैं ग्राउंड की तरफ, जो एनआईटी हमीरपुर का बहुत बड़ा ग्राउंड है। जैसा कि पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे आप पहुँचते हैं। लेकिन हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमें तो अपने मेन रोड पे ही सीधे आगे निकल जाना है। ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, डायरेक्टर सर का हाउस है। यहाँ से सीधे आगे निकल जाएंगे, और ये देखिए बच्चों के बनाई हुई कलाकृतियाँ, जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है उन्होंने बनाया है ये। और इसमें बैच भी लिखा है निदेशक आवास। और यहाँ से भी सीधा आपने आगे निकलते रहना है। तो जैसा मैंने बताया 1 किलोमीटर मान के चलो आपको गेट 1 से और ऑडिटोरियम तक 1 किलोमीटर है।
तो यदि आप पैदल भी चलते हो तो 1 किलोमीटर आपके पैदल चलने की कैपेसिटी होगी। बहुत ही सुंदर हमारा NIT हमीरपुर है, स्वच्छता में भी और सुंदरता में भी। और ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये है डिपार्टमेंट ऑफ फेस परिवर्तन। तो जो महिलाएं, जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, इनका जो सौंदर्य का केंद्र इसको बोल सकते हैं हम लोग, अर्पण नाम से, ग्लैम जोन। और अब यहाँ से हम आगे चलते रहेंगे। तो जब हम इस चौक पे जैसे सीधे पहुँचेंगे जहाँ ये ई रिक्शा रुका हुआ है, इनका भी मैं आपको नंबर यहाँ पे दे दूँगा कि यदि आपको बस स्टैंड से ऊपर आना है दिन में तो ये अवेलेबल रहते हैं और 150 रुपये ये आपको ऑडिटोरियम तक छोड़ने के लेंगे। यहाँ से आपने जैसे चौक पे पहुँचोगे तो लेफ़्ट साइड को नीचे मुड़ना है। गाड़ी वालों को भी नीचे को ही आना है क्योंकि आगे पार्किंग भी है, और अगर ज़्यादा आपको भीड़ लगे तो सीधी गाड़ी आगे जो यहाँ से 100 मीटर आगे ग्राउंड में यहाँ पे उतारनी है, और ग्राउंड में गाड़ी खड़ी करने के बाद आप लोग ऑडिटोरियम, ग्राउंड के साथ ही ऑडिटोरियम है और वहाँ आपको पहुँचना है। NIT हमीरपुर का सुंदर कैंपस आपको देखने को मिलेगा, और जगह जगह पे यहाँ पे फूड स्टॉल, टी स्टॉल इस तरह के आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप अर्ली पहुँचते हैं, मान लो कोई 5 बजे पहुँच रहा है, कोई 6 बजे पहुँच रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले किसी को भी पूछ के, गार्ड को पूछ के, आपने सीधा 4H कैंटीन पहुँचना है, जो NIT हमीरपुर की अपनी कैंटीन है, 4H कैंटीन। वहाँ आपको नाश्ता, चाय और ये सुबह सुबह ही मिल जाएगी। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे निकलोगे, और आगे निकलने के बाद जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, नीचे को जो चले जाएगा रोड, ये तो जाएगा ग्राउंड की तरफ, और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर के नीचे भी पार्किंग है, वहाँ खड़ी करके एकदम उसके साथ, कंप्यूटर सेंटर के साथ ही ऑडिटोरियम है, तो वहाँ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। और जब हम आपको यहाँ से सीधा ऊपर को निकलना है, ये जिस तरफ को, ये इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है ताकि जब आप आओगे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा और आप सीधे अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये आपका ऑडिटोरियम है, जो ये येलोइश बिल्डिंग है, ये आपका ऑडिटोरियम है, और सामने ऊपर को ये लाइब्रेरी है। ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी जो बिल्कुल एकदम आमने सामने हैं। थोड़ा सा हम, ये पार्किंग का ही स्थल है, ये टेम्प्रोरी पार्किंग का, जो ऑडिटोरियम की पार्किंग है, लेकिन क्योंकि कम है यहाँ सारी गाड़ियाँ लगी रहेगी आपके। लेकिन जो पहले आएगा उसको जगह मिल जाती है, लेकिन बाद वाले के, जैसा मैंने बोला, ग्राउंड की तरफ बहुत सारी पार्किंग है, उधर आपने चले जाना है। और जब ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑडिटोरियम कहाँ पे है, जहाँ आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग होनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप आओगे सीधा आपने इधर उधर नहीं जाना है, सबसे पहले आपने ऑडिटोरियम ही आना है। ऑडिटोरियम में ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। 9 बजे के बाद आपका शुरू हो जाएगा। जो पहले आएगा उसका पहले हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा उसका उसी तरह से। 9 to 5 आपका जो है टाइम रहेगा उसके लिए, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो ये सामने बिल्डिंग NIT हमीरपुर का ऑडिटोरियम, जहाँ पे आपको पहुँचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट, वैसे तो आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके आने, क्योंकि बाद में परेशानी हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप कोई जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट लेने में टाइम लग जाएगा, तो लगभग 1 वीक का टाइम देते हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये ऑडिटोरियम और एकदम सामने है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं ये है लाइब्रेरी। तो शानदार लाइब्रेरी है, AC लाइब्रेरी है, बहुत ज़बरदस्त बैठने का यहाँ पे सुविधा है, और अंदर बिल्कुल खचाखच भरा रहता है। सबसे अच्छी बात है कि UPSC से हर साल 1-2 लड़का और लड़कियाँ यहाँ से निकलती है। और जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, जहाँ मैंने बोला था निचली तरफ को, ये है कंप्यूटर सेंटर, जहाँ की पार्किंग में आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ भी आप पार्क कर सकते हो, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऑडिटोरियम को, तो बहुत नज़दीक बनता है ये। तो कोशिश करो कि भीड़ भड़ाके से दूर होकर आप इस साइड को, इसके बैक साइड को, नीचे ये बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके लाओ, और यहाँ से सीधी सीढ़ियाँ ऊपर ऑडिटोरियम के लिए, वहाँ पे आप पहुँच जाओ। आगे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी ये NIT हमीरपुर का कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ से पूरी इंटरनेट सुविधा और एक बहुत मल्टी जो है सिटिंग कैपेसिटी का, एक लगभग 300 कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पे किसी तरह के जैसे एग्जाम वगैरह हो सकते हैं। मेरा टूर है, ये कंप्यूटर सेंटर है नया,
टोटल आपको कि कैसे आपको पहुंचना है, कहाँ कहाँ एडमिन रुक एरिया सकते है, हैं, जहाँ सारी पे चीज़ें यहाँ के जो मैं आपको फैकल्टी इंचार्ज दिखा और के जो बताऊंगा। ऑफिसर है वो बैठते तो हैं, जहाँ से जिन लोगों पूरे ने अभी एनआईटी भी का चैनल इंटरनेट को वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया संचालित है, होता लाइक शेयर और यहाँ से ज़रूर जब करें, हम थोड़ा सा ताकि आगे जो है निकलेंगे कंप्लीट तो डिटेल दोस्तों आपको ये मिल मिनी सके और आगे ऑडिटोरियम भी आने है। वाली मिनी चीज़ें ऑडिटोरियम में इसलिए आपको मिल बता रहा हूँ, ये देखिए ये सब्सक्राइब सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ये आप ऊपर हमारा जाओगे तो साथ में ही मिनी NIT ऑडिटोरियम का है, ऑडिटोरियम, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कभी पहले भी नोटिस बताया। आएगा कि, और यदि किसी के पास यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से जब थोड़ा सा आगे हम निकलते हैं तो ये साथ में ही, और जहाँ पे ऑडिटोरियम की पार्किंग है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड को ऊपर एक टी स्टॉल टाइप का है, जहाँ पे आपको स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी मिल जाएगी। जब आप और यहाँ वैसे पहुँच जाते हैं और आपको लगता है कि कोई चीज़ की आपके पास कमी है, ज़ेरॉक्स है, या आपको बैंक में काम है, बैंक से फ़ीस डिपॉजिट करना है, या आप कैश लाए हैं, कैश आपको अपने अकाउंट में जमा करना है, उसके लिए आपको साथ में ही यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसी के साथ ही स्टेशनरी की शॉप है, जहाँ से आप फ़ोटोस्टेट करा सकते हैं और बैंक का कोई काम कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे आगे एक नाम याद कर लो कि 4H कैंटीन है, जहाँ आपको खाना, चाय, पानी, जलपान, सरकारी कैंटीन है NIT हमीरपुर की। आप वहाँ जाइए और अच्छा स्वादिष्ट खाने का वहाँ पे मज़ा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे डिपार्टमेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा। एकेडमिक में काम है तो बिल्कुल एकदम सामने एक सेंट्रल ब्लॉक है। सेंट्रल ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे एकेडमिक ब्रांच है, वहाँ पे आप जा सकते हैं अगर कोई आपको क्वेरी है और कुछ पूछना है तो। सारी डिटेल यार इसके बाद भी यदि कोई चीज़ रह जाती है तो आपने कमेंट करना है, मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताऊँगा। डॉक्यूमेंट आपने पूरे लाने हैं। सिर्फ एक अभी तक अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट पे, हॉस्टल बुकलेट। हॉस्टल बुकलेट का अनेक्चर 1 to 5 आपको खुद से ही वहाँ से घर से प्रिंट करके लाना है और भर के लाना है, ताकि जब आपको हॉस्टल मिला हुआ होगा तो लेकिन आपको जल्दी से जल्दी, और जो फाइल है उसमें आपने वो अपना जो डॉक्यूमेंट है अनेक्चर 1 to 5 है वो डालना है और आपने हॉस्टल अपने रूम में शिफ्ट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से आगे चलने के बाद दोस्तों जैसे हम सीधे आगे निकलेंगे तो जहाँ पे ये देखिए ये एडमिन ब्लॉक है, और एडमिन ब्लॉक के एकदम राइट साइड को यहाँ पे सेंट्रल ब्लॉक है। इस तरफ को 4H को निकलने के लिए रास्ता है, ये वाला 4H कैंटीन के लिए अगर आप जाओगे, या कैलाश हॉस्टल इसी रूट पे है आगे जिधर को बाइक गया। तो ये हमारा जो प्रशासनिक ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, और इसके एकदम सामने आपका सेंट्रल ब्लॉक, जहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक भी इसी पे ही है टॉप में। इसके एकदम सामने वाली बिल्डिंग है सेंट्रल ब्लॉक। इसके टॉप में आप देखना बोर्ड लगा हुआ है, ये है एकेडमिक एरिया, ये टॉप फ्लोर। तो किसी को भी एकेडमिक के काम है तो यहाँ पे पहुँचना है। तो चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग जो है 4H कैंटीन की तरफ को, और कैलाश हॉस्टल जहाँ पे बॉयज़ UG के बॉयज़ रुकेंगे, और जो उदयगिरी के छात्र हैं उनको तो एडमिन के बिल्कुल सामने हॉस्टल है। एडमिन से ही शॉर्टकट आपको निकलना है, ग्राउंड होते और आप लोग पहुंचेंगे उदयगिरी। लेकिन UG के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि उनको कहां पे पहुंचना है। PG के लड़कों को पहुंचना है उदयगिरी बॉयज़ हॉस्टल, और PG की गर्ल्स को पहुंचना है सतपुड़ा गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन मैं अभी जा रहा हूं 4H कैंटीन की तरफ। और जो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बोला था, यदि आपको स्टेशनरी का कोई काम है, बुक्स का है, कैलाश बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ पे वो इसी रूट पे। ये बिल्कुल बैंक के साथ ही है, हितेशी टेक्निकल स्टोर, इसको याद कर लो, हितेशी टेक्निकल स्टोर। यहाँ से आपको सभी तरह के प्रिंट और इसके साथ ही जो है गद्दे, बाल्टी, जो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी जो ख़रीदना है आपको। और वो लोग जहाँ से ख़रीदोगे वो आपको हॉस्टल तक भी छोड़ देंगे, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी एकदम। देखिए लेफ़्ट साइड को आपको यहाँ पे बैंक मिल जाता है। यदि आपके पास बैंक का कोई काम है, किसी ने लोन के लिए अप्लाई करना है एडमिशन के बाद, ये भी प्रिंटिंग, इसका बैक साइड हितेशी टेक्निकल स्टोर के बाद AS एंटरप्राइजेज नाम से इसके बैक साइड को भी प्रिंटिंग की दुकान है। तो अगर इधर को भीड़ रहती है, आप बैक साइड को तुरंत आके अपना जल्दी से जल्दी काम करा लीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए नीचे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर चीफ वार्डन हॉस्टल है। हॉस्टल के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो चीफ वार्डन हॉस्टल में भी हो सकती है। और ये बैंक है, इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस भी साथ बैंक के ऊपर है। पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, वहाँ का भी कोई काम है तो वो ऐसे आपको यहाँ मिल सकता है। और जो दूर के हैं, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सामने कैलाश बॉयज़ हॉस्टल। दूर के जो है कोई लोग जो अपना घर से सामान भेजना चाहते हैं
वो इंडियन पोस्ट के माध्यम से अपने कंसर्न हॉस्टल एड्रेस पर भिजवा दीजिए। जब आप आओगे तो आपको मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप पोस्ट ऑफिस से अपना सामान भेज दो और वो आपके हॉस्टल के एड्रेस पे, जैसे पीजी के स्टूडेंट हैं उनको अपना नाम लिख देना है और लिखना है वार्डन उदयगिरी बॉयज़ हॉस्टल NIT हमीरपुर 177005 पिन नंबर है। ये कैलाश बॉयज़ हॉस्टल है UG के लिए। तो UG के स्टूडेंट के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ ये है कि भाई ये सिंगलेट और डबल तो यहाँ पे रूम है नहीं। यहाँ पे रूम सारे के सारे 4 लेट है और एक ब्लॉक कुछ एक रूम जो है 3 लेट है। मतलब एक कमरे में 3 लोग और एक कमरे में 4 लोग। ये साफ़ पानी की व्यवस्था आपको यहाँ पे है। आप यहाँ से अपना पानी पीजिए। और यहाँ एक सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि कोई क्वेरी है हॉस्टल की तो एकदम सामने MMCA ऑफिस है, मेस मैनेजर कम अकाउंटेंट का ऑफिस है, जो आपको सारी डिटेल हॉस्टल ऑफिस बोलते हैं। ये हॉस्टल के मुख्य जो नंबर है और वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है और अदर स्टाफ है, उनके नंबर है, मोबाइल नंबर है। कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं लास्ट 4H कैंटीन की तरफ। ये बिल्कुल कैलाश बॉयज़ हॉस्टल के अपोजिट में ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये 4H कैंटीन है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बाहर बहुत बढ़िया बैठने की व्यवस्था है। तो आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको चाय, कॉफ़ी, अपना पराठा जो खाना, यहाँ पे बाहर बैठ के आप एंजॉय ले सकते हैं। मौसम का मज़ा, हिमाचल प्रदेश में आए हैं और मौसम का मज़ा भी, आप पराठा भी खाइए, लंच भी करिए और मौसम का आनंद भी लीजिए। ये 4H कैंटीन है जो आपके गंतव्य का बहुत मुख्य पार्ट होने वाला है। आपको सुबह ये 5 बजे खुल जाती है। तो चाय, पानी, कॉफ़ी आप सीधा जब भी आप गेट 1 पे पहुँचते हो सीधा पूछो कि मुझे 4H कैंटीन जाना है। और अंदर का सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन्यू है हमारा बाहर लगा हुआ और ये रेट लिस्ट, क्या क्या आइटम मिलेगी, सारी डिटेल इसमें है। जब आप आओगे तो आपको दिख भी जाएगा। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ऑर्डर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अंदर आएंगे, आपको लेफ़्ट साइड को एक दिखेगा कि कलेक्ट योर टोकन। तो यहाँ पे है बंधु भाई जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग भी इनकी जो है शक्ल पहचान जाएंगे। और ये देखिए इसके ऊपर है ऑर्डर पॉइंट है ये, यहाँ से आपको ऑर्डर करना है और एक आपने यहाँ से अपना जो है टोकन कलेक्ट करना है। और टोकन लेके आपको एकदम सामने इसके अपोजिट सामने जहाँ पे ये सामने, यहाँ पे आपको वो टोकन दे देना है। यहीं से ही आपको अपना ऑर्डर लेना है। तो सामने सीधा नहीं जाना है, आपको पहले टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद यहाँ जो ये लोग खड़े हैं ये आपसे टोकन लेंगे और आपका जो ऑर्डर है आपको दे देंगे। ये देखिए, ये मैं दिखा भी देता हूँ। इस तरफ को शेक या जूस के पॉइंट है, आइसक्रीम है, जो भी आप खाना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। ये शेक है। और ये 4H कैंटीन का बहुत ही ज़बरदस्त स्टाफ है जो आपको यहाँ पे सर्विस, बढ़िया जो सर्विस प्रोवाइड कराता है। टोकन देकर अपना ऑर्डर यहाँ से लें। यहाँ आपने टोकन देना है, यहाँ से